नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के व्याख्यान में हमारा विषय है महात्मा बुद्ध की अनमोल वचन। बुद्ध के वो संदेश जो हमें आजीवन प्रेरणा प्रदान करते हैं। आइए उन संदेशों के बारे में वाचन करते हैं। साथियों, धम्म ज्ञान फाउंडेशन की तरफ से इनका संग्रहण किया गया है, जिसका शीर्षक रखा था सही सवाल सही जवाब। बुद्ध के वचन। प्रज्ञाशील से शुद्ध होती है और शील प्रज्ञा से एक के उपस्थित होने पर दूसरा अवश्य होता है। प्रज्ञावान मनुष्य के पास शील होता है और शीलवान के पास प्रज्ञा। दोनों का एकत्रित होना विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मन सभी बातों का निर्माता है, मन उसे संचालित करता है। वे सभी मन से निर्मित हैं। अगर कोई मनुष्य शुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे ही आएगा जैसे गाड़ी के चाक के पीछे उसकी छाया। किसी पर कभी कोई मिथ्या आरोप न करे और न किसी से नाराजगी रखे। द्वेष या बदले के लिए किसी के दुख की इच्छा न धरे। जिस तरह विशाल सागर का स्वाद कहीं से भी चखो तो एक सा खारा होता है, वैसे ही धम्म का स्वाद एक सा विमुक्ति का होता है। दूसरों के दोष आसानी से दिखते हैं, पर स्वयं के दोष देखना कठिन है। अनाज से भूसे को अलग करने जैसा दूसरे की बुराइयां निकालने वाला अपने दोष छिपने वाले शिकारी की तरह छिपाता है। फूलों के ढेर से कई मालाएं गुथी जा सकती हैं, उसी तरह मनुष्य जन्म होने से बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, तब आप सही या गलत समय बोल सकते हैं, तथ्य या तथ्यहीन बोल सकते हैं, मधुर या कठोर बोल सकते हैं, सत्य असत्य बोल सकते हैं, नफरत या प्रेम से बोल सकते हैं। आपने स्वयं को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए, हमारा मन विकृत न रहे, न ही हम बुरा बोलें, पर मैत्री और करुणा से हम नफरत को त्याग कर मैत्रीपूर्ण जीवन जिए। ऐसे स्वयं को प्रशिक्षित करें। कभी हम सोचते ऐसा होगा, वैसा नहीं होता, और कभी हम सोचते ऐसा नहीं होगा, वैसा हो जाता। मनुष्य का सुख उसकी अपेक्षाओं पे निर्भर नहीं करता है। 3 बातों से ज्ञानी मनुष्य की पहचान होती है। कौन सी 3? वह स्वयं में ठीक वैसे दोष देखता है जैसे वह है, उसे सुधारने की कोशिश करता है और दूसरों की भूलें माफ करता है। सारे पापों को ना करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बोधों की शिक्षा है। पानी से ये सीखें, पहाड़ों के बीच बहने वाले छोटे झरने बड़ी आवाज़ करते हैं, पर नदी मौन बहती है। खाली वस्तुएं आवाज़ करती हैं, पर भरी वस्तुएं हमेशा शांत रहती हैं। मूर्ख हमेशा आधे भरे घड़े की तरह होता है, प्रज्ञावान पुरुष गहरे पानी की तरह स्थिर होता है। अगर कोई खूंखार डाकू आपके अंग दुधारी तलवार से काट रहा है और अगर आपके मन में नफरत जागती है, तो आप मेरी शिक्षा का आचरण नहीं कर रहे हैं। अगर सभी प्राणी मात्र के प्रति निरंतर मैत्री भाव विकसित किया जाए तो 11 फायदे होते हैं। अच्छी नींद आती है, सुख से नींद खुलती है, बुरे सपने नहीं आते, मनुष्य को प्रिय होता है, अमनुष्यों को प्रिय होता है, देवों को प्रिय होता है, अग्नि से संरक्षित होता है, विष या हथियारों से संरक्षित होता है, सहज एकाग्र होता है,
त्वचा उजली होती है, सुख से मौत आती है, मौत के बाद ऊंचे तल पर जन्म मिलता है। माता पिता का सम्मान करना, पत्नी बच्चों की सेवा करना, व्यवहार में प्रामाणिक रहना, ये उत्तम मंगल है। अगर अच्छे लोग विवाद करते हैं तो जल्दी से मिटाकर उन्हें मैत्री के धागे से जोड़ देना चाहिए। पुराने टूटे बर्तन की तरह केवल मूर्ख ही अपने विवाद नहीं मिटाते। जो इसे समझता है, जिसे ये शिक्षा पसंद आई, जो कठिन को कर दिखाता है, वही सच्चा बंधु है। जो अपमान सह सकता है, वही विस्वाद मिटा सकता है। स्वादिष्ट या बेस्वाद, कम या अधिक, कोई भी प्रेम से बनाया हुआ खा सकता है। बेशक प्रेम ही सर्वोच्च स्वाद है। अगर कोई द्वेषपूर्ण, स्वार्थी या अप्रामाणिक है तो वह सुंदर वाचा और अंग के बावजूद भी कुरूप होगा। पर जो मनुष्य द्वेष से मुक्त है वह सच में सुंदर है। जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रखता, वह दूसरों को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रख सकता। पर जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट रखता है, वह दूसरों को वैसे रख सकता है। संतुष्टि परम धन है। अगर कोई मेरी धम या संग की आलोचना करता है तो उन पर नाराज मत होना, अन्यथा आप यह नहीं समझ पाएंगे कि वे सही हैं या गलत। उन्हें समझाइए कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये हमारा मार्ग नहीं है, हम ये नहीं करते। वैसे ही अगर कोई मेरी धम या संग की तारीफ करता है तो अहंकार मत करना, क्योंकि तब आप नहीं समझ पाएंगे कि वे सही हैं या गलत। उन्हें सही है, यह ठीक है, हम में ऐसा होता है, यह कहकर समझाइए। जो वाणी अच्छी है, स्तुति योग्य है और पंडितों द्वारा सराहनीय है, उस वाणी के 5 लक्षण हैं। कौन से 5? वह सही समय पर, सत्य, मृदु, सुस्पष्ट, प्रेमपूर्ण वाणी है। जैसे गहरा तालाब शांत और साफ होता है, वैसे ही ज्ञानी जन धम्म शिक्षा ग्रहण करने से शांत होते हैं। कोई बात सराही गई है, परंपरा से आई है, प्रचलित है, शास्त्रों में है, तर्कयुक्त है, संदर्भयुक्त है, शिक्षक के अधिकार से आई है या आपके गुरु से आई, इस कारण से मत मान लेना। पर अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, स्तुति योग्य है, पंडितों ने सराहा है और इसके आचरण से खुशी और लाभ होगा, तभी उसे अपनाएं। कुछ झगड़ालू भिक्षुओं से बुद्ध ने कहा कि अगर जानवर सभ्य, सद्भावना युक्त और विनम्र हो सकते हैं, तब आप भी वैसे हो सकते हैं। संपत्ति खोने से खास हानि नहीं, पर प्रज्ञा का नाश बहुत हानिकर है। संपत्ति पाना बहुत लाभदायी नहीं है, पर प्रज्ञा का लाभ बहुत बड़ा होता है। जैसे सागर की ढलान होती है, धीमे उतार वाली, कहीं अचानक ऊंचाई नहीं, वैसे ही धम्म और उसका आचरण ये धीरे करना होता है, कोई अचानक फल प्राप्त नहीं होती। बुद्ध जागृत है, वे जागृति सिखाते हैं। बुद्ध संयमित है, वे संयम सिखाते हैं। बुद्ध शांत है, वे शांति सिखाते हैं। बुद्ध संसार का अतिक्रमण किए हैं, वे संसार का अतिक्रमण सिखाते हैं। बुद्ध ने मुक्ति पाई है, वे मुक्ति सिखाते हैं। जो आलसी बुद्ध की गाथाएं रटता है पर उसका आचरण नहीं करता, वह उस ग्वाले की तरह है जो सिर्फ दूसरों की गाय गिनता है, उसे धन लाभ नहीं होगा। जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की प्राणों से बढ़कर रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए मैत्री विकसित करनी चाहिए।
अगर आप किसी को सुधारना चाहता है तो इस तरह विचार करें, क्या मैं काया वाचा या मन से पूर्ण शुद्ध हूँ? क्या मुझ में ये गुण हैं? अगर मुझ में ये गुण नहीं तो क्या लोग नहीं पूछेंगे, पहले स्वयं को शुद्ध क्यों नहीं करते? जो औरों को सुधारना चाहते हैं वे इस तरह विचार करें, क्या मैं द्वेष से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ? अगर नहीं तब क्या लोग नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं आप पहले स्वयं मैत्रीपूर्ण बन जाते? धम्म उनकी रक्षा करता है जो उसका आचरण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विशाल छाता वर्षा से रक्षा करता है। जो सुबह, दोपहर और शाम को सील का आचरण करेंगे उन्हें सुखद सुबह, सुखद दोपहर और सुखद शाम का अनुभव होगा। अगर कोई आपको गाली देता, मारता, आप पर पत्थर फेंकता, लाठी या तलवार से मारता है, तब आप सांसारिक तृष्णाओं को त्याग इस तरह विचार, मेरा हृदय नहीं कांपेगा, मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूँगा, मैं कोई दुर्भाव नहीं रखूँगा, बल्कि सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखूँगा। नहर पानी को खेत में दिशा देती है, बाण बनाने वाला बाणों को मोड़ देता है, लकड़ी बनाने वाला लकड़ी को आकार देता है, ज्ञानी स्वयं को आकार देता है। बुद्ध ने अनिरुद्ध से पूछा कि वे भिक्षुओं के साथ सुख से कैसे रह लेते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया, मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना सुंदर भिक्षुओं का सहवास प्राप्त है। मैं उनके प्रति एकांत में तथा सार्वजनिक जगहों पर मैत्रीपूर्ण कायिक, वाचिक तथा मानसिक कृति करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैंने अपनी ज़रूरतों को दूर रख उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, और वैसा ही मैं करता हूँ। इस तरह हम अनेक शरीर हैं पर मन एक है। झगड़ों में असुरक्षा और सामंजस्य में सुरक्षा देख हमें मैत्रीपूर्ण संग एकता में रमना चाहिए। यही बौद्धों की शिक्षा है। युद्ध में वे सेनापति चाहते हैं, सलाह में साफ निर्देश चाहते हैं और अन्न जल के लिए मित्र चाहते हैं, पर असली वक्त पर उन्हें ज्ञानी की सलाह जरूरी होती है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन से 4? जो न स्वयं की भलाई करते हैं न दूसरों की, जो दूसरों की भलाई करते हैं पर स्वयं की नहीं, जो स्वयं की भलाई करते हैं दूसरों की नहीं, जो स्वयं की भलाई करते हैं और दूसरों की भी। इनमें जो चौथे प्रकार का व्यक्ति है, जो स्वयं की और दूसरों की भी भलाई करता है, वह इन सब में प्रधान, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाते हैं तब आप भयमुक्त और अकल्पित रहते हैं। लोभ ज़्यादा घातक नहीं पर धीरे परिवर्तित होता है। घृणा बहुत घातक है पर जल्दी परिवर्तित होती है। अज्ञान बहुत घातक है और धीरे परिवर्तित होता है। गुरु ने करुणावश को कुछ भी शिष्यों के हित में करना चाहिए वह मैं आपके लिए कर चुका हूँ। ये वृक्षों की जड़ है, ये खाली जगह है, ध्यान करो, आलस मत करो और पीछे पछताओ मत, यही मेरी आपके लिए देशना है। उनकी मैत्री करो जिनमें ये 7 गुण हैं। कौन से 7? वह उसे देता है जो देना कठिन है, जो कठिन है उसे करता है, जो कठिन है उसे सहता है, अपनी गोपनीय बातों की पाप देश न करता और आपकी गोपनीय बातों को गुप्त रखता है, कठिन समय में आपको छोड़ नहीं देता और आपके बुरे वक्त में नीचे नहीं दिखाता। मैं गृहस्थों के या भिक्षुओं के बुरे बर्ताव का समर्थन नहीं करता। अगर कोई गृहस्थ या भिक्षु गलत करता है तो अपनी कृति के कारण निर्दोष जीवन से दूर है, धर्म मार्ग पर नहीं है, कुशल मार्ग पर नहीं है। मैं गृहस्थों के या भिक्षुओं के अच्छे बर्ताव का समर्थन करता हूँ। अगर कोई गृहस्थ या भिक्षु सही कार्य करता है तो वह अपनी कृति के कारण निर्दोष जीवन पर चल रहा है, धर्म मार्ग पर है, कुशल मार्ग पर है। जो शुद्ध है, शीलवान है, उसे अलग से विचार नहीं करना पड़ता है मैं पश्चाताप से मुक्त रहूं। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध है, शीलवान है, वह स्वभावतः पश्चाताप से मुक्त होता है
और जो पश्चाताप से मुक्त होता है उसे अलग से विचार नहीं करना पड़ता है मैं सुखी रहूं। क्यों? क्योंकि जो पश्चाताप से मुक्त होता है वह स्वभावतः सुखी होता है। इन 6 ढंगों से संयमित रहना चाहिए। कौन से 6? संघ सदस्यों के प्रति एकांत में तथा सार्वजनिक जगहों में मैत्रीपूर्ण कार्य करे। संघ सदस्यों के प्रति एकांत में तथा सार्वजनिक जगहों में मैत्रीपूर्ण वाचा का आचरण करे। संघ सदस्यों के प्रति एकांत में तथा सार्वजनिक जगहों में मैत्रीपूर्ण विचार करे। भली प्रकार प्राप्त शिक्षा भिक्षा चाहे वह पात्र में बची कुची ही क्यों न हो, वह समान भागों में आनंद से उनके साथ बांट लेता है। उसका शील भंग नहीं होता, निर्दोष रहता है, दाग रहित होता है, मुक्तिदायी होता है, समाधि प्राप्ति में उपयोगी होता है। इसके साथ वह भिक्षु संग में होता है। अंततः उसे मुक्ति की अच्छी समझ होती है जिससे दुखों का अंत होता है और वह समझदारी के साथ धार्मिक मित्रों के साथ जीवन बिताता है। इन 6 रास्तों से संयम साधा जाता है। जो दूसरों के घर जाकर आतिथ्य स्वीकारता है पर उनके घर पर पधारने पर सम्मान नहीं देता, वह समाज से निष्कासित है, ऐसा जाने। गृहस्थी में सक्षम, भोजन को बांटने वाला, संपत्ति में संयंत्र और संपत्ति का ह्रास होने पर निराश न होने वाला अच्छा होता है। घृणा को मैत्री से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लालच को दान से जीते और असत्य को सत्य से जीते। 6 बातें मैत्री और सम्मान, उपयोगिता और सहमति, सुसंवाद और एकता दिलाती हैं। कौन सी 6? जब कोई संघ सदस्यों के प्रति एकांत में तथा सार्वजनिक जगहों में मैत्रीपूर्ण वाचा का आचरण करता है, जब कोई संघ सदस्यों के प्रति एकांत में और सार्वजनिक जगहों में मैत्रीपूर्ण विचार करता है, भली प्रकार प्राप्त भिक्षा चाहे वह पात्र में बची कुची ही क्यों न हो, वह समान भागों में आनंद से उनके साथ बांट लेता है। उसका शील भंग नहीं होता, निर्दोष रहता है, दाग रहित होता है, मुक्तिदायी होता है, समाधि प्राप्ति में उपयोगी होता है। इसके साथ भिक्षु संघ में होता है। अंततः उसे मुक्ति की अच्छी समझ होती है जिससे दुखों का अंत होता है और वह समझदारी के साथ धार्मिक मित्रों के साथ जीवन बिताता है। तब मैत्री और सम्मान, उपयोगिता और सहमति, सुसंवाद और एकता प्रस्थापित होती है। जो सधम्म का आचरण करते हैं, जिनकी काया वाणी और मन शुद्ध है, जो शांत संयमी एकाग्र व निश्चल है, वे संसार से अच्छे से निर्गमन करते हैं। जिनकी काया वाचा व मन कुशल कार्य करते हैं, वे स्वयं के उत्तम मित्र होते हैं। यद्यपि वे कहते हैं कि उन्हें स्वयं की कोई चिंता नहीं, पर वे फिर भी स्वयं के उत्तम मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं के लिए वह करते हैं जो उत्तम मित्र उनके लिए करता है। अच्छे कर्म के बारे में छोटा मत सोचें कि मैं ये नहीं बन सकता। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, वैसे छोटे छोटे सत्कर्मों से ज्ञानी अपने को भरता है। स्वयं के भीतर ही शांति है। उस समय एक भिक्षु अतिसार से पीड़ित अपनी ही गंदगी में पड़ा था। बुद्ध और आनंद अपने निवास की ओर जा रहे थे। उन्होंने उस भिक्षु को देखा। फिर बुद्ध ने पूछा, भिक्षु तुम्हारी हालत कैसे हुई? मुझे अतिसार है भगवान। क्या तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं है? नहीं भगवान। तो बाकी भिक्षु आपकी सेवा क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं उनके लिए उपयोगी नहीं रहा। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, जाओ और पानी ले आओ, हम भिक्षु को साफ करेंगे। तब आनंद पानी लाया और भगवान ने भिक्षु पर पानी डाला और आनंद ने उसे साफ किया। बाद में उसका सिर और पैर पकड़कर उसे उठाया और बिस्तर पर लेटाया। फिर बुद्ध ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया और पूछा, आपने उस भिक्षु की सेवा क्यों नहीं की? क्योंकि वह हमारे काम का नहीं रहा। भिक्षु तुम्हारी सेवा के लिए माता पिता नहीं हैं। अगर आप एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? जो मेरी सेवा करना चाहता है वह रुग्णों की सेवा करे, बीमार लोगों की सेवा करे। जो अपने अंग बचाने के लिए धन त्यागता है, जीवन बचाने के लिए अंग त्यागता है, वह सत्य की प्राप्ति के लिए धन, अंग, जीवन सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहे। मनुष्य अपने से बलशाली के कठोर शब्द भय से सह लेता है, अपनी बराबरी वालों के कठोर शब्द विवाद टालने के लिए सह लेता है, पर अपने से छोटे व्यक्ति के कठोर शब्द सह लेना ही सच्चा संयम है। सज्जन ऐसा कहते हैं, पर ऊपर से कैसे जाने कि कौन छोटा बड़ा या बराबरी का है। अच्छाई के पीछे कभी बुराई छिपी होती है।
इसलिए सभी के साथ सहनशील बने। धम्म दान सर्वश्रेष्ठ दान है। दूसरों की प्राप्ति में वैसे ही सुखी रहें जैसे स्वयं की प्राप्ति में। श्रेष्ठ ज्ञान तथा आचरण की उपलब्धि के लिए आपका सामाजिक तल, परिवार या आप मेरे लिए मगान हैं या आप मेरे लिए महान नहीं हैं, ऐसी झूठी बातें कोई महत्व नहीं रखती। ऐसी बातें शादी ब्याह में लेन देन के व्यवहार तक ठीक हैं। जो सामाजिक तल, परिवार या आप मेरे लिए महान हैं या आप मेरे लिए महान नहीं हैं, ऐसी झूठी बातों के सहारे रहते हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञान तथा आचरण की उपलब्धि से बहुत दूर हैं। ऐसी धारणाओं के त्यागने से ही श्रेष्ठ ज्ञान तथा आचरण की उपलब्धि होती है। मैंने धम्म को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गुरु के बिना जाना है। गुरु ने कुछ शिक्षा अपनी मुट्ठी में बंद रखी, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे जाने के पश्चात धम्म और संग ही आपके गुरु रहेंगे। जैसे कुम्हार मिट्टी के साथ करता है, वह मैं आपके साथ नहीं करूँगा। बार बार संयम साध कर मैं बोलूँगा, बार बार सजग रहूँगा। जो दिल से मजबूत है वे इसे सह पाएंगे। बार बार स्वयं के दोष देखना अच्छा है, बार बार दूसरों के दोष देखना अच्छा है। बार बार स्वयं के सद्गुण देखना अच्छा है, बार बार दूसरों के सद्गुण देखना अच्छा है। जो धन्यवाद व अनुग्रह से भरा, प्रेमपूर्ण मित्र, दृढ़ श्रद्धा रखने वाला, दुखियों की विनयपूर्वक मदद देने वाला, वो अच्छा मनुष्य होता है। सत्कर्मी वर्तमान में भविष्य में भी सुख पाता है। अपने सत्कर्मों को याद कर वे सुख भोगते हैं। बुराई त्याग दो, ये संभव है। अगर ये असंभव होता तो मैं कभी इसे त्यागने को नहीं कहता, पर यह संभव है इसलिए मैं कहता हूँ बुराई त्याग दो। अगर बुराई त्यागने से हानि या दुख होता है तो मैं कभी इसे त्यागने को नहीं कहता, पर इससे आपका कल्याण होता तभी कहता हूँ बुराई त्याग दो, सत्कर्म करो, ये संभव है। अगर यह संभव होता तो मैं कभी इसे करने को नहीं कहता, पर यह संभव है इसलिए मैं कहता हूँ सत्कर्म करो। अगर सत्कर्म करने से हानि या दुख होता तो मैं कभी इसे करने को नहीं कहता, पर इससे आपका कल्याण होता तभी कहता हूँ सत्कर्म करो। दंड से सभी डरते हैं, प्राण सभी को प्रिय हैं। स्वयं को दूसरे जैसी जान न मारने दें। जिस वृक्ष की छाया में आप बैठते हैं या लेटते हैं, उसकी कोई शाखा न तोड़ें, क्योंकि ऐसा करना मित्रघात और दुष्टता है। मन शुद्ध होता है पर बाहरी प्रभाव से दूषित होता है। पृथ्वीजन इसे नहीं जानते, इसलिए उनका मानसिक विकास नहीं होता। मन शुद्ध होता है और उसमें बाहर से आई अशुद्धि को निकाला जा सकता है। अच्छे शिष्य इसे जानते हैं और उनका मानसिक विकास होता है। जिसका मन स्वतंत्र है वह किसी से विवाद या उलझन में नहीं पड़ता। वह सांसारिक का उपयोग बिना आसक्ति के कर लेता है। मैं नहीं कहता कि बुद्धत्व अचानक उपलब्ध होगा, बल्कि प्रशिक्षण, कार्य व आचरण के साथ ये धीरे धीरे उपलब्ध होता है। आकाश और धरती एक दूसरे से बहुत दूर हैं और समुद्र का वह किनारा इस किनारे से बहुत दूर है, पर सधम से अधम इससे भी दूर हैं। कठोर होना, करुणा न करना, पीछे से वार करना, मित्रों के प्रति उदासीन, हृदय शून्य, कठोर, क्षुद्र, कभी कुछ न बांटना, ये सब अशुद्ध भोजन है। न कि मांसाहार करना, अनैतिक होना, कर्ज न चुकाना, विश्वासघात करना, व्यवसाय में धोखा देना, लोगों में भेदभाव करना, ये अशुद्ध भोजन है। न कि मांसाहार करना, प्राणी हत्या करना, चोरी, दूसरों को चोट पहुंचाना, क्रूरता, कठोरता और दूसरों का अनादर अशुद्ध भोजन है। न कि मांसाहार करना। हिमालय पर्वत की तरह ज्ञानी दूर तक चमकते हैं, अंधेरे में छोड़े तीर की तरह दुष्ट पता नहीं चलते। बुद्ध ने पूछा, आपको क्या लगता है आईना किस लिए होता है? ये प्रतिबिंब देखने के लिए होता है, राहुल ने जवाब दिया। तब बुद्ध ने कहा, उसी तरह काया, वाणी व मन का भी कोई कृत्य जागृति से करना चाहिए। धनुष की तरह झुको और बांस की तरह लचीले रहो, तो आपको किसी से कोई समस्या नहीं होगी। जैसे गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है, झुकती और चलती है, वैसे ही आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला निर्वाण की ओर बहता, झुकता और चलता है। सच्चे लोग अनुग्रहित और कृतज्ञ होते हैं। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे छला, उसने मुझे लूटा। जो ऐसा सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता, पर जो ऐसा नहीं सोचते उनका वैर शांत होता है। इस जगत में वैर से वैर नहीं मिटता, मैत्री से वैर मिटता है। यही सनातन धम्म है।
शीलवान मनुष्य के लिए हर दिन विशेष है, धार्मिक है। उत्तम गहनों के पहनने पर अगर कोई शांत, संयमी, धर्माचरणी, जीवों की हिंसा न करने वाला है तो वह सच्चा तपस्वी, सच्चा उपदेशक, सच्चा भिक्षु है। दूसरों का मूल्यांकन करने वाले न बने, दूसरों का मूल्यांकन न करे। जो दूसरों का मूल्यांकन करता है स्वयं के लिए गड्ढा खोदता है। लोमड़ी की चीख या पंछी का गीत आसानी से समझ आता है, पर मनुष्य की बात समझना कठिन है। आपको लगेगा कि वह मेरा करीबी है, मित्र है, साथी है, क्योंकि उसने मुझे कभी खुश किया, पर आज वो शत्रु हो सकता है। जिनसे हमें प्रेम है वे हमेशा करीब हैं, जिनसे शत्रुता है वे हमेशा दूर हैं। प्रमाणिक मित्र प्रमाणिक ही है, भले ही समुद्र के उस पार हो। दूषित चित्त दूषित ही है, भले ही वह करीब हो। अपने दीप बने, अपनी शरण जाएं, किसी की शरण न जाएं। धम ही आपका द्वीप और शरण स्थान रहे। भिक्षु, मैं आपसे कहता हूँ, सभी सांसारिक अस्तित्व अनित्य हैं। जागृति से प्रयास करें। यही बुद्ध के आखिरी शब्द थे। बुद्धाय नमः।